नाम वालों, कन्या राशि वालों, अब सारे तीर लगेंगे निशाने पे। अब हर तीर आपका निशाने पर जाकर लगेगा और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दो राशियों के इस टाइम बद्र योग बन रहा है। एक तो मिथुन राशि के और एक कन्या राशि के। कन्या राशि के 10th हाउस में बद्र योग बन रहा है। तो आप लोगों को तो समझ लिए सफलता का बिगुल बज गया। आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई। आप लोगों का तो राजयोग शुरू हो गया, भद्र योग। भद्र एक राजयोग है, 5 महापुरुष योग में से एक योग भद्र योग भी है। तो भद्र योग में व्यक्ति, अगर किसी की कुंडली में, मेन कुंडली में भद्र योग बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, मगर भद्र योग बनना चाहिए। भद्र योग पे कहीं से मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना हो। भद्र योग पे कहीं भी जो है गलत दृष्टियों में ना हो। भद्र योग में जो है बुध जो है आपका अस्त ना हो। भद्र योग में बना हुआ हो मान लो, और आपका बुध जो है मृत ना पड़ा हो, तो ही भद्र योग कहलाएगा। अब भद्र योग क्या करेगा? अब भद्र योग अगर मीन कुंडली में किसी व्यक्ति के है, तो वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति के चेहरे में एक आकर्षण होता है, उसकी बातों में एक आकर्षण होता है, वो सामने वाले के दिल को मिनटों सेकंडों में जीत लेता है। उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। उसके शत्रु भी उससे प्रसन्नता का भाव रखते हैं, उसके शत्रु भी उससे प्रेम भाव रखते हैं, उसके शत्रुओं को भी उसके अंदर क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। वरना शत्रु किसी की क्वालिटीज़ को नहीं गिना करते, मगर इस भद्र योग वाले की शत्रु भी उसकी तारीफ़ करते मिलते हैं। मगर आज मैं भद्र योग का बात नहीं कर रहा। भद्र योग की मेरी दूसरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। मगर आज मैं बात कर रहा हूँ कन्या लगन, कन्या राशि पी नाम वाले। देखिए, भद्र योग 10th हाउस में आपके बुध आ गया 14 जून को। अब ये यहाँ से क्या करेगा? देखिए, 14 जून को भद्र योग बन गया आपका। अब देखिए, आपकी मज़ेदारी की बात क्या है, आपके जीवन में इस टाइम कहना चाहिए कि कई प्रकार के राजयोग बन रहे हैं आपके जीवन का। ये आने वाले 20 वर्षों तक बिल्कुल बचने वाला है। आपका सेलिब्रिटी योग बनने वाला है। अब देखिए, ये सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा। जिनकी मेन कुंडली में अच्छे ग्रह स्थिति होगी, ख़राब स्थिति में ग्रह नहीं होंगे, उन्हीं के ये योग बनेगा। और अगर मीन कुंडली में ना बने, D9 में बने, या जो है चंद्र कुंडली में बने, वो भी ये योग माना जाए, तो ये आपको सफलता देगा। देखिए, पिछले टाइम में जो वैवाहिक जीवन आप लोगों का डिस्टर्ब चला आ रहा था, जब केंद्राधिपति दोष लग रहा था, तो मैं एक कहानी के ऊपर इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ। एक कहानी के तौर पे बताता हूँ कि क्या। देखिए, जब केंद्राधिपति दोष लग रहा था, तो आपकी पत्नी आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही थी। मान लो एक एक कहानी सुनाता हूँ मैं, कि एक पंडित जी थे। वो, उनके पास एक सी शक्ति थी, वो आकाश में उड़ते थे। तो उनकी पत्नी उन्हें देखने गई आकाश में। उन्होंने देखा कि पंडित जी उड़ रहे हैं। वो आ गई घर आन के बोली, उन्होंने उसमें न्यूज़ वगैरह में भी देखा पंडित जी उड़ रहे हैं। उन्होंने आन के देखा कि भाई, बोले, पंडित जी भी सामने बैठे थे। भाई बोले, एक तुम पंडित जी हो और एक वो पंडित जी थे, वो देखो आकाश में उड़ रहे थे। तो बोले, वो पत्नी जी, वो तो मैं ही था। तो बोले कि जब भी तो मैं कहूँ, ये टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे हैं? मतलब अब पत्नी पति का नाम आया तो वो टेढ़े टेढ़े उड़ने लगे। तो केंद्राधिपति दोष जब तक लगा हुआ था, तब तक ये कंडीशन थी। जैसे ही 30 मई को गुरु आ गया था आपके 9th हाउस में, तो पत्नी से संबंध जो खराब थे वो सही होने शुरू हो गए थे। पत्नी अब उस कंडीशन में पहुंच चुकी है, या पति, अगर आप कन्या लगन की लेडी है या की नाम की लेडी है, तो पति अब आपकी क्वालिटीज़ का बखान करेगा। अब आपकी क्वालिटीज़ को ऐसा करेगा, मतलब आपसे बढ़कर उसे कोई लगेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, तुला राशि का स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7वां हाउस का स्वामी भी इस टाइम 10th हाउस में बैठा है। और आपकी मीन कुंडली का जो 7वां हाउस आ रहा है वो है गुरु। गुरु भी 9th हाउस में बैठा। तो दोनों ही केंद्र राजयोग बन रहे हैं। एक का नवम से केंद्र और त्रिकोण का बन रहा है, एक का केंद्र का राजयोग बन रहा है। तो अब जो है वैवाहिक जीवन तो सुदृढ़ होना है ही। अगर किसी व्यक्ति का डाइवोर्स तक मोहब्बत पहुंच गई थी, तो वो चेंज होकर प्रेम में तब्दील हो जाएगी, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। जो पत्नी आपका सम्मान नहीं करती थी, आपको प्रेफरेंस नहीं देती थी, आपकी वैल्यू दूसरों के सामने नीचे दिखाती थी, अपने घर पे आपकी बुराई करती थी, अब वही पत्नी
गिरह की स्थिति की वजह से सब गड़बड़ हो रही थी। अगर आपकी कुंडली में गिरह स्थिति अच्छी है तो वही पत्नी अब आपकी प्रशंसा करेगी, वही पत्नी आपकी क्वालिटीज़ को समझेगी, वही पत्नी अब आपकी क्वालिटीज़ में उसको सब कुछ दिखने लगेगा। अब किसी और क्वालिटीज़ अच्छी लगी नहीं आपके हाथ। ये चेंज आ गई आपके लिए अगले 20 वर्षों तक के लिए बता। क्योंकि शनि में अभी बैठा है तो आपके रोग समाप्त है, मुकदमों में जीत है। अब छठे का बुध कालपुरुष के हिसाब से वो बैठा में, तो रोग भी समाप्त है, बस 6 स्ट्रॉन्ग हो गया 10 में योग बना के। तो वैसे आपकी मकर कुंभ राशि है छठे हाउस में, तो स्वामी छठे हाउस में बैठा तो भी अच्छा ही। तो अब आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त, आपके मुकदमों में जीत। अब आप टैलेंट क्या आएगा, अब आपका टैलेंट क्या आएगा, अब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, पत्नी ही नहीं आपके मित्र भी आपकी प्रशंसा करेंगे। मित्र आपको रत्ती भर भी पसंद करते, जो मित्र आपकी रत्ती भी रेस्पेक्ट नहीं करते, अब वो मित्र आपकी ओर आकर्षित रहेंगे, अब आपसे एडवाइस लेके काम करेंगे। देख लेना, आप ये नोट कर लेना, अगले 20 वर्षों के लिए आपकी गाथा बताऊँ। 20 वर्षों में आपकी एडवाइस से ही काम करेंगे आपके मित्र वाले, और वो अगर करेंगे तो फिर सफल भी होंगे। ये आप मुझसे नोट कर लेना बात, आप स्टाम्प पे लिखवा लेना ये बात। अब वो फिर आपकी एडवाइस पे करेंगे तो सफल भी होंगे। अब देखिए छठे का रोग से समाप्त, आपका नवम में गुरु, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु का घर, और गुरु के घर में बैठ कर पिता संपर्क संबंध अच्छे होंगे, पिता के कार्य को आगे लेके चलेंगे, पिता सम्मानित होंगे, आपके द्वारा सम्मानित होंगे, या पिता को अपने कार्य में कुछ सम्मान प्राप्त होगा। अगर पिता नहीं है तो आप भी पिता की तरह आपका वर्चस्व फैलने लगेगा, आप आपके धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा, आप अपने धर्म के लिए लोगों से बहस करके भी जीत जाएंगे। क्योंकि इस टाइम आपकी कुंडली का ये कहना चाहिए पूरी 12 राशियों में सबसे बेस्ट राशि कन्या राशि, क्योंकि छठे में शनि बेस्ट, उसके बाद नवम में गुरु बेस्ट, 10 में बुध भद्र योग बेस्ट, मंगल अष्टम में बेस्ट सरल योग, कितने राजयोग है, भद्र योग, सरल योग, सौगर्य योग, और आप देखिए, और शुक्र 10 में गजब का योग, और साथ में आपका सूर्य भी 10 में दिग्बल प्राप्त होने वाला योग। तो अब आपके लिए तो ये चमत्कार ही चमत्कार है। फिर शनि नवम सप्तम में पहुंच जाएगा 2025 में, तो दिग्बल प्राप्त कर लेगा। शनि को दिग्बल प्राप्त करना, तुला राशि में बैठ के उसे बल प्राप्त हो जाता है। कालपुरुष तुला राशि में आ जाएगा तो ये आपको नेम फेम अवार्ड जाए। जैसे शाहरुख खान की कुंडली में, मेन कुंडली में सप्तम में शनि, लोग कहेंगे सप्तम में शनि आएगा तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, शाहरुख खान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम। तो अगर आपका मित्र है लगन का शनि, तो यहाँ पर बैठ के आपको आसमान की ऊंचाई पे ले जाएगा, आपको सेलिब्रिटी बना देगा। सप्तम का शनि, मगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए। जो कारक प्लैनेट तो है आपका, मगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, और आपके लगन की बुध की और शनि की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। तो आपको आसमान की ऊंचाई पे ले जाएगा, आपको आकाश के नज़ारे करा देगा। गुरु 2025 तक यहाँ बहुत अच्छी अवस्था है, फिर 10 में चला जाएगा गुरु, तो 10 में जाकर सुपर फास्ट हो गए। 3 अवस्थाएं होती है किसी की रहेगी, एक होती है वकर, एक होती है मार्गीय, एक होती है अतिचारी। अब जब ये वकर था तो धीमा था, मार्गीय हुआ तो सीधी चाल हो गई, अब 10 में जाके अतिचारी हो जाएगा, 10 में जाके अतिचारी होकर सुपर फास्ट पावर हो जाएगी। और 10 में गुरु सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देगा, अपने उच्च के घर को, तो भूमि, वाहन, भवन और मातृ सुख और प्रेम सुख और पत्नी सुख और प्रेमिकाओं सुख, कई प्रकार के आपको सुख प्राप्त होने वाले हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अष्टम में वो मंगल है, सरल योग बना है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत है, मगर जैसे ही 15 दिन गुजरे उसके बाद से आपको राजयोग देना। अब आपके जलवे लोग देखेंगे, अब जो आपको नीचे दिखाना कोशिश करते थे अब वो खुद नीचे हो जाएंगे, आपको नीचे दिखाने वाला खुद नीचा दिखेगा, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचेगा वो षड्यंत्र में खुद फंस जाएगा। आपके जिन्होंने जलील किया, आपको जिन्होंने परेशान किया, आपके लोगों ने वैल्यू नहीं समझी, अब वैल्यू नतमस्तक होकर पैरों में झुकेंगे। अगले 20 साल आपके हैं कन्या वालों, पी नाम वालों, अगले 20 साल आपके लिए सुनहरे अक्षरों से लिखे गए। और भद्र योग की बात कर रहा था आज मैं, भद्र योग बुध का ट्रांजिस्ट आपके लिए, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि जीवन के अगले
20 वर्षों के लिए तो शनि और बुध भी कम से कम आपको इस भद्र योग का असर अगले साल तक देगा। अब तक ये 10 में बुध नहीं आने का, तो इसका वो जो है इफ़ेक्ट रहेगा। और फिर अभी शुक्र 12वें में पहुँचेगा, तो शुक्र वहाँ पर जाकर उच्च का हो जाता है, तो आपको विदेश यात्रा लगभग 2 महीने में तय है। 2 महीनों में आप विदेश यात्रा कर लेंगे। एक नहीं, कहीं भी विदेश यात्रा करें, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। तो भद्र योग भी अच्छा है आपके इस टाइम, शनि भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, केतु भी हस्त नक्षत्र में बैठा वो भी अच्छा है, राहु रेवती नक्षत्र में बैठा है, शनि के घर में बैठा है, और राहु बलवान अवस्था में है, 18 अंश पे 17 अंश पे आ गया, बहुत बलवान अवस्था में आ गया। तो अब बलवान अवस्था में सप्तम में बैठा था, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है गुरु, आपके सप्तम का स्वामी गुरु पहले ही केंद्र में उसमें त्रिकोण में बैठा राजयोग बना रहा, तो वो अपने घर को मजबूत करेगा। मैं आपके घर पे कोई भी जाके बैठ जाए, अगर आप स्ट्रॉन्ग अवस्था में हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपका नाम है, आपकी शोहरत है, तो वो वहाँ बैठकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई आपकी पावर होगी, आपका शत्रु हो या कोई भी मित्र भी हो, कोई भी हो, आपके घर का कुछ इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मजबूत अवस्था में, आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। अब इस टाइम गुरु पावर में है, तो ये अपने घर को कंट्रोल किए हुए, अब इसमें राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये आपको कोई इतना सटीक भविष्यवाणी नहीं बताएगा। और दूसरा, सप्तम का स्वामी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र, शुक्र अभी नवम में था, भाग्य भाव में, बेहतरीन। उसके बाद 10 में आ गया, बेहतरीन। उसके बाद जब ये 11 में आ जाएगा, तो गजब का राजयोग बन जाएगा। शुक्र का 11 में पहुंचना, गजब का कालपुरुष की कुंडली, कुंभ राशि, कुंभ राशि शनि का मित्र शनि, तो शुक्र, तो आपको तो समझ लिए अब आने वाले 20 सालों का जो मैं लिखा जोखा बता रहा हूँ, ये आपको हर चीज़ में सफल देगा। अब मैंने कहा, अब सारे तीर लगेंगे निशाने पर, क्यों कि बुध आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ लगन का स्वामी को प्राइम मिनिस्टर, आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर, केंद्र का मालिक, केंद्र में ही बैठ के सौगरी होके, एक ही अकेला ग्रह बुध जो अपने घर में उचका होता है, अपने घर में बैठ के पावरफुल होके, भाई कोई भी ग्रह अपने घर में आके कोई अपने असह्य महसूस नहीं करेगा। अब वो पावरफुल हो जाए, लगन का स्वामी स्ट्रॉन्ग होगा, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग होगा। प्राइम मिनिस्टर अभी जैसे मोदी जी हैं इस टाइम मोदी जी नायडू और नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और निर्दलीयों के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर अगर मोदी जी पिछली जो 2019 की सरकार थी, उसमें मोदी जी पूरे पावरफुल थे, पूरे मतलब कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग थे, तो वो जो चाहते वो करते। मगर अब नीतीश और नायडू के साथ हैं, तो अब इनकी सलाह भी उन्हें एडवाइस लेनी भी पड़ेगी। अगर इनकी एडवाइस नहीं लेंगे, तो ये उठ के चल देंगे वहाँ से। जब ये उठ के चल देंगे, तो मतलब कोई किसी चीज़ पे वो करना था डिस्कस, कोई मतलब कोई चीज़ अपनी वो लॉन्च कर रहे हैं, मोदी जी चाह रहे थे कुछ नया करना, तो उन्होंने इनके भी उस पर सिग्नेचर चाहिए होंगे, तो इनको अगर वो चीज़ में पसंद नहीं आई, तो ये कह देंगे नहीं साहब, हमें ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही। जब समझ में नहीं आ रही, तो वो उस मैटर पे पूरा कंफर्म नहीं होगा, वो चीज़ लागू नहीं होगी। तो जब तक 19 में मोदी जी लागू मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो सब कुछ लागू कर पा रहे थे, आप नहीं कर पा रहे। ऐसे ही बुध, जब तक लगन का स्वामी प्राइम मिनिस्टर लगन का स्वामी स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी नवम में स्ट्रॉन्ग था मगर अष्टम में स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो जब स्ट्रॉन्ग हो गया, अब भद्र योग बना दिया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग है, तो अब वो 11 स्टेट जो आपके अगले ऑर्बिट हैं, 11 ऑर्बिट जो बोलता हूँ मैं कुंडली के, वो अदर स्टेट्स हैं, कोई यूपी है, कोई तेलंगाना है, कोई महाराष्ट्र है, कोई जो है झारखंड है, कोई उड़ीसा है, तो ये इनको जो वो हैं योजनाएं, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर मोदी जी स्ट्रॉन्ग थे तो दे पा रहे थे, अब आपका लगन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो अदर स्टेट को पहुँचाएगा। जब बुध यहाँ पर बैठ के 25 दिन आपको धमाल कर देगा, आपका हर तीर निशाने पे लगेगा, हर तीर निशाने पे लगेगा। अब आपके वर्चस्व को लोग देखेंगे, अब आपकी वैल्यू को लोग देखेंगे, अब लोग कहेंगे कि यार ये व्यक्ति में इतने गट्स थे, इस व्यक्ति में इतना टैलेंट था, हमें पता ही नहीं था। आपके टैलेंट की सराहना होगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपको विदेश यात्रा प्राप्त होगी,
आपको ये कहना चाहिए 100 में 100% दिए जाते हैं आपकी राशि को, क्योंकि अब आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। आपको धन भी मिलेगा, आपको वैभव भी मिलेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति में उच्च शिखर मिल जाएगा। अगर आप जो व्यापार में जाना चाहते हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। पिछले टाइम में व्यापार में लॉस हो रहा था, अब व्यापार में झंडे गाड़ देंगे। अगर आपके ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था, अब षड्यंत्र का आपको अनुभव हो जाएगा। अब आप सामने वाले को चेहरे को पढ़ के अपना काम निकाल लेंगे। अब आपके चेहरे में एक आकर्षण आ जाएगा। अब आपसे प्रभावित हुए बगैर कोई नहीं रहने का। आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, क्योंकि लगन का स्वामी स्ट्रांग है, ऑरा स्ट्रांग है, आपका व्यक्तित्व निखार आएगा। आपको सामने वाला जो ये कहेगा कि यार हम तो इस व्यक्ति को समझ ही नहीं पाए, ये व्यक्ति इतना टैलेंटेड, आपके मतलब विगुल बच जाएगा। आपके नाम की चर्चा चारों तरफ फैल जाएगी। मगर कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो जैसे आपका शेड्यूल चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस जो कर लें, तीर सारे निशाने पे लगने हैं, ये आप लिखवा लें। आपका हर काम बनेगा, आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको जीवन में सफलता ही मिलेगी, आपको सम्मान भी मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। अष्टम पे, अष्टम की बीमारियों को दूर होगी, अष्टम के गुप्त रोगों को दूर करेगा, अष्टम गड़बड़ धन प्राप्त कराएगा। आप आपकी जो है सप्तम दृष्टि 12वें हाउस पड़ेगी, आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगा 25 तक। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है आपके थर्ड हाउस पड़ेगी, आपके छोटे भाई बहनों का एकदम से वकार बन जाएगा, आपके छोटे भाई बहनों का आराम से स्टेटस बन जाएगा। आपके छोटे भाई बहन आपका नाम को प्रदर्शित कर देंगे। जो आपके छोटे भाई बहन आपको सम्मान देंगे। अब तक जो सम्मान नहीं देते, अब तक आपकी वैल्यू समझेंगे, अब आपके आगे वैल्यू समझेंगे, अब आपसे एडवाइस लेंगे, आपका आलस्य दूर होगा। और आपकी जो नवम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके पंचम हाउस पे। गुरु की नवम दृष्टि पंचम हाउस पर ना, नवम पंचम योग बनना। नवम पंचम योग बनने से समझ लिए आपको प्रेम भी मिलेगा, आपको बच्चों को प्रेम भी मिलेगा, आपके बच्चों से आपको प्रेम मिलेगा। आपको अगर कोई एग्ज़ाम दे तो उस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप कोई प्रतियोगिता में थे तो प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको एग्ज़ाम, आपका जो है वर्चस्व फैलेगा, आपका झंडे गाड़ देंगे। हो सकता है आपकी वो वीडियो वायरल हो जाए। तो ये बात ध्यान रखें, हर तीन निशाने पे लगना है। अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में विजयरत रहेगा। अगले 20 वर्षों शनि आपका बंटाधार जो चल रहा था, बंटाधार समाप्त हो गया। अब छठे में जब 17 जनवरी 2023 को शनि छठे में आया है यहाँ से, तो आपके जीवन का चक्र ही चेंज हो गया। अब तक जो आपको पीछा करते थे, अब तक जो आपको नीचा दिखाते थे, अब तक जो आपके सामने मतलब आपको बढ़ चढ़ के बताते थे, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, आपको घर में भी प्रेम नहीं मिला, आपको बाहर भी प्रेम नहीं मिला, आपको लोग समझ ही नहीं पाए, आपकी वो प्रशंसा नहीं मिली, आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। मगर अब अगले 20 साल आपका जीवन सुनहरे गोल्डन अक्षरों से लिखा गया। तो हर तीन निशाने पे लगना है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों, पी नाम वालों, बुध का भद्र योग बनाना आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी टर्निंग पॉइंट है, आपके व्यापार के लिए भी टर्निंग पॉइंट है, आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी टर्निंग पॉइंट। आप देख लेना, आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगले 50 दिन में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगले 50 दिन में आपके व्यापार का विस्तार होने लगेगा। आपके व्यापार में प्रगाढ़ता आती नहीं होगी, आपके व्यापार में स्टेबिलिटी आने लगेगी। हो सकता है आपको राजनीति में सफलता मिल जाए, हो सकता है आपका बिल्कुल बच जाए, हो सकता है आपको कोई वीडियो वायरल हो जाए। ये सब कंडीशंस होने वाली है, क्योंकि बुध शुक्र सब अच्छी कंडीशन में, सूर्य अच्छी कंडीशन में, दिग्बल प्राप्त किए हुए, गवर्नमेंट जॉब, व्यापार में सफलता, राजनीति में सफलता, सरकार का एक अंग बन सकते हैं। तो अब मेरी वीडियो को वायरल करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बेल आइकन को ज़ोर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं प्रत्येक राशि की बुध की चेंजिंग का लाने वाला हूं। प्रत्येक राशि के जो रोग हैं, व्यक्तियों को किस रोग से पीड़ित हो सकते हैं व्यक्ति और उसका उपाय क्या करें, उस रोग से बच सकें, और किचन से ही, रसोई घर से ही उपाय कर सकते हैं। अब जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और ध्यान रखें, देखिए, क्योंकि मैं अभी कुछ स्टोन्स वगैरह पे कुछ ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होने की। तो आप जितना चाहेंगे मुझे, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी स्ट्रांगनेस आएगी, उतना ही मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँगा। क्योंकि आपने खुद देखा होगा 17 जनवरी के बाद आपका जीवन चेंज हुआ था।
उसके बाद 30 मई के बाद आपका जीवन चेंज हुआ होगा। जैसे ही कि नतिपति दोष गुरु का समाप्त हुआ था, गुरु 9 में आया था, मगर आन के पहले 0 डिग्री पे था, 1 डिग्री पे था, मगर इतना पावरफुल नहीं था। मगर इस टाइम 10 अंश पे बैठा है। केतु 17 अंश पे बैठा है, राहु 17 अंश पे बैठा। आप सारे स्ट्रॉन्ग अवस्था में। हाँ, अब कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं कि 29 को जो है वो शनि रेट्रोगेट हो जाएगा, और वो शनि रेट्रोगेट हो जाएगा और साथ में जो है वो रेट्रोगेट होके हमें लॉस पहुंचा देगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार जब शनि रेट्रोगेट होता है तो फल दूसरा होता है। दूसरी बार जब रेट्रोगेट होता है शनि एक एक ऑर्बिट में बैठ के, तो फिर वो पिछले जो आपके लॉस थे उसकी भी भरपाई करके जाता है। तो इस टाइम 24 अंश पे शनि है और 29 जून को ये रेट्रोगेट होगा, मगर पूर्व भाद्र पथ में होगा, गुरु के नक्षत्र में होगा। जब गुरु के नक्षत्र में होगा तो गुरु की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि आपके 12वें हाउस पे होगी, तो 12वें हाउस की चीज़ें आपकी डिले करेगा, तो आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगा, आपको असाइलम जेल इन चीज़ों से बचाएगा। मगर अगर आप अपने कार्यों में जो है सिंपलता के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसको फल को अपनाएं, इस टाइम को एंजॉय करें और इस टाइम का लाभ उठाएं, तभी आने वाले 20 वर्षों के लिए पी नाम वालों आपके लिए सफलता का शिखर मिलने वाला है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद।